हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी कॉइल से करंट पास करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सोलेनॉइड क्या होता है ये जानना है। स्टूडेंट, जब हम लोग किसी कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में एक सिलेंडर के शेप में रैप करते हैं तो वो जो बनता है वो सोलेनॉइड कहलाता है। यहाँ मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ टर्न में एक सिलेंडर के शेप में टर्न किया है, ये एक सोलेनॉइड है। और जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आज हम लोग उसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है लिख लेते हैं। सोलेनॉइड is a coil containing a large number of closed turn of insulated copper wire in the shape of a cylinder. So we will write it. A solenoid is a coil containing large number of closed turns of insulated copper wire in the shape of cylinder. So now we will draw the diagram of a solenoid. Suppose this is an insulated copper wire containing large number of turns in the shape of a solenoid. Now we will pass the electric current through this solenoid to produce the magnetic field. So we will connect this end of the solenoid to a battery with a key to the another end. Now when we will switch on this power supply, then current will start flowing through this solenoid in this direction, since the direction of in this direction. Now अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के ही समान होता है। इट मीन्स magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field of the bar magnet. So the magnetic field lines of a solenoid is like the magnetic field produced by a bar magnet. Now, student, if the magnetic field produced by a solenoid is in the shape of a bar magnet, then one end of the solenoid will behave like a north pole and the other end of the solenoid will behave like a south pole. So हम लोग को जानना ये है कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और कौन सा पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा।
इस बात को जानने के लिए हम लोगों ने क्लॉक फेस रूल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और वहां हम लोगों ने जाना था कि जब करंट लूप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिहेव करेगा तो हम लोग एक एरो बनाएंगे करंट के डायरेक्शन में, और जब हम लोग इस एरो को ज्वाइन करेंगे तो अगर ये एस बन रहा है देन दिस पोल विल बिहेव लाइक साउथ पोल, और इसके अपोजिट में जिस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और अगर हम लोग इस करंट के डायरेक्शन में एरो बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे देन इट विल बी लाइक लुक लाइक N and it will behave like north pole. So in this solenoid current from this end is flowing in clockwise direction, so this end will behave south pole and the another end will behave like north pole. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पोल की ओर जाता है. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड टू द साउथ पोल, एंड इनसाइड इट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. Like that. Now, स्टूडेंट, किसी भी सोलेनॉइड के पोल्स को जानने के लिए हम लोग एक और सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है. इस बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल साउथ पोल है. जब हम लोग इस नॉर्थ पोल को एक एंड के पास ले जाते हैं और अगर ये एंड सोलेनॉइड का मैग्नेट के इस एंड को रिपेल करता है तो ये पोल नॉर्थ पोल होगा, और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो वो पोल साउथ पोल होगा. सिंपल है. अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है वो कैसा होता है. किसी भी सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है वो यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये है कि अगर सोलेनॉइड के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर. इट मीन्स सेम एवरीवेयर. इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्ट्रेट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. और सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. अब हम लोग किसी भी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं इसके बारे में जानेंगे. इट मीन्स फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड डिपेंड्स. सो वी विल राइट इट. फैक्टर्स on which the magnetic field सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जितना अधिक करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. हम लोग पहले भी इस बारे में पढ़ चुके हैं. सो द फर्स्ट फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ करंट. सो वी विल राइट इट. मैग्नेटिक फील्ड produced by solenoid is directly proportional
to the amount of current. Now, अब हम लोग दूसरे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इन सारे नंबर ऑफ टर्न्स में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो अगर इस सारे टर्न से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कॉइल में एक टर्न है तो इससे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर दो टर्न है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर 3 टर्न्स हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर 4 टर्न्स है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो वी विल राइट लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field. So we will write larger the number of turns in the solenoid, greater will be the strength of magnetic field. Now student, अब हम लोग लास्ट फैक्टर की बात करेंगे जिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड डिपेंड करता है। स्टूडेंट, अगर हम लोग इस सोलेनॉइड के इनसाइड एक सॉफ्ट आयरन कोर डालते तो एक आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसको हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज होकर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है और वो मैग्नेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी करते हैं और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस कोर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। सो वी विल राइट मैग्नेटिक फील्ड produced by a solenoid also depends on the nature of core। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।